आप सभी यहाँ पहुंचे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको मैं बताना चाहूँगा कि अपने बीच में राष्ट्रीय किसान संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष जसवीर सिंह जी भाटी हरियाणा से अपने बीच में पहुंचे हैं। तो हम सर्वप्रथम पूरे टिब्बी क्षेत्र की तरफ से इनका हार्दिक आभार प्रकट करते हैं कि ये सैकड़ों किलोमीटर की दूरी तय करके अपने बीच में पहुंचे। और सिर्फ बीच में इसलिए पहुंचे कि राजस्थान वाले लोगों को यह बताने के लिए कि अगर आप पर किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी आएगी तो हरियाणा और पंजाब का किसान बड़ी संख्या में आपके कंधे से कंधा मिला करके आपके साथ में खड़ा है। क्योंकि जो बातें 2-3 दिन से सुनने में आ रही है कि राजस्थान के किसान अभी जागरूक नहीं हुए हैं, दिल्ली जाने के लिए अभी तैयार नहीं हुए हैं, तो ये बातों पर विराम लगाते हुए आज टिब्बी क्षेत्र में एक ट्रैक्टर मार्च का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में ट्रैक्टर पहुंचे, किसानी पहुंची और जवानी पहुंची। उन्होंने यह साबित कर दिया कि चाहे केंद्र की बीजेपी सरकार हो, चाहे प्रदेश की सरकार हो, हम अपने किसानी हकों को लेने के लिए अंतिम सांस तक अपनी लड़ाई लड़ेंगे, चाहे उसके लिए हमें किसी भी हद तक जाना पड़े। क्योंकि आज का जो हमारा सिर्फ कार्यक्रम था वो सिर्फ टिब्बी एसडीएम कार्यालय तक सिर्फ एक ट्रैक्टर मार्च का था कि मैं किसानों में एक जागृति पैदा कर सके। परंतु जो प्रदेश की सरकार है उसका गुंडाराज शुरू हो चुका है और वो एक स्वतंत्र देश को एक गुलामी की तरफ ले जाने का काम कर रही है। जिस प्रकार देश आजाद होने से पहले अंग्रेजी हुकूमत के द्वारा भी ऐसा काम नहीं किया जाता था, उससे ज्यादा ये काले अंग्रेजों की सरकार किसान और मजदूर पर दिन ब दिन हमले कर रही है। परंतु हम इस केंद्र और प्रदेश सरकार को यह चेताना चाहते हैं कि आज से पहले जब 3 वर्ष पूर्व में भी दिल्ली में आंदोलन हुआ था तो पूरे प्रदेश का और पूरे देश का किसान बड़ी मजबूती से उस लड़ाई में पहुंचा था और वहां अपनी मांगे मनवा करके आया था। और अभी भी हम पूरे राजस्थान से बड़ी संख्या में कल 13 फरवरी को कूच करेंगे और जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएगी तब तक हम दिल्ली डटे रहेंगे और दिल्ली पहुंचने का काम पूरी किसानी पहले की तरह करेगी। अभी हमारे बीच में जसवीर सिंह जी भाटी पहुंचे हैं, वो भी अपने को बताएंगे कि जो कल का अपना कार्यक्रम होगा किस प्रकार से अपने को बॉर्डर तोड़ने हैं। क्योंकि जो भाटी साहब है इनका लगभग 50 वर्ष से ज्यादा का तजर्बा है, दिन प्रतिदिन इनको पता है कि किस प्रकार से बैरिकेड तोड़ने। क्योंकि हम बिल्कुल इसमें नए हैं, तो मैं भाटी साहब से निवेदन करूंगा और पुनः इनका एक बार फिर धन्यवाद करूंगा कि आप काफी ज्यादा सफर करके हमारे बीच में आए और हमारे किसानों का और जवानों का हौसला अफजाई की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवान जय किसान। बंद करके बात हाँ एसडीएम साहब जो इतने होंगे अपना मैं तो पहला दता ना ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਅੱਜ ਦਾ कार्यक्रम ਸੀ ਇਹ ਸੀ ਪਾਰਟੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਐਸਡੀਐਮ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਹਲਕਾ ਟਿੱਬੀ ਦੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਰਾਮ ਰਾਮ, ਆਦਾਬ। साथियों, अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए आप यहाँ से जा रहे हैं। हक मारे जा रहे हैं, खोहे जा रहे हैं। किसान मजदूर को गुलाम बनाने की नीतियाँ बीजेपी सरकार ने पैदा कर दी, कानून बना दिए, संविधान बदल दिया गया है। इसके लिए हम अपने हक मांगने के लिए खड़े होंगे, शांतमयी जाएंगे, एसडीएम दफ्तर तक जाएंगे, उसको मांग पत्र देंगे और कल आपने सामने डावाड़ी बॉर्डर पे पहुंचना है 10 बजे। कल डावाड़ी बॉर्डर से दिल्ली को सीधे कूच करेंगे। कोई बैरियर, कोई बैरिकेड, कोई सड़कों में गड्ढे कील, कोई तोप हमें रोक नहीं सकेगी। पर एक मैं आपको फिर हाथ जोड़ के बेनती करता हूँ, खासकर नौजवान पीढ़ी, किसी ने शरारत नहीं करनी, किसी ने हाथ नहीं उठाना। इनका काम है डंडा गोली लाठी चलाना, हमारा काम है शांतमय सीधे जाना। हम हाथ नहीं उठाएंगे, सीधे जाएंगे। ये प्रशासन अपना काम करे, हम शांतमय चलते हैं। और प्रशासन को भी मैं कहता हूँ, आपकी ड्यूटी बनती है, हमारी सुरक्षा भी करनी है। कोई बदमाश बाहर से भी आ सकता है। हमारे हरियाणा में पिछली दफ़ा 2020 में 9 सितंबर को 10 सितंबर को पिपड़ी में रैली थी, बीजेपी के गुंडों ने आके बीच में लाठीचार्ज किया था। हमारे 2, 3, 5, 7 आदमी वहाँ फट्टड़ करे थे। ऐसा ना हो कि प्रशासन से ये दाग भी टिब्बी के भी लग जाए। प्रशासन भी इस बात की निगाह रखे, एसडीएम को जहाँ बुलाने की जरूरत नहीं है। आप हमें वहाँ तक नहीं जाने देते, क्या मतलब भाई? इससे बाहर नहीं निकल सकते मंडी से? क्या बात हुई भाई, क्यों नहीं निकल सकते मंडी से बाहर? कल आप हमें आज वहाँ कैसे जाने दोगे?
सारा पंजाब हरियाणा उठ खड़ा हुआ है। और जो पिछली बार आपको याद होगा 28 नवंबर को 2020 को जब हम दिल्ली पहुंचे थे तो 18 लाख लोग पहुंचे थे। 18 लाख लोगों ने दिल्ली को गिरा डाला था। आज 36 लाख लोग आराम से जाएंगे। पिछले साल से 2 गुना ट्रैक्टर जाएंगे और 2 गुना लोग जाएंगे। क्या करेगा प्रशासन, कहां से रोकेगा? हजारों ट्रैक्टर ट्रालियां पंजाब से चल पड़ी हैं, गंगानगर से चल पड़ी है। 250 ट्रालियां गंगानगर से पहुंचेगी और आप हनुमानगढ़ से कितनी पहुंचेंगी? डब वाली बॉर्डर पे जा पहुंचेंगी। ठीक है, इन्होंने अपना काम करना है, प्रशासन ने अपना काम करना है। भारतमाला भी बंद कर दी और छोटे रास्ते भी बंद कर दिए, पर हमारे खेतों के रास्ते रोक देंगे क्या? खेतों में जाके फोर्स खड़ जाएगी क्या? जाने दो, जहां से रास्ता मिलता है अपने पहुंचना दिल्ली है। एक निशाना है, दिल्ली पहुंचना है। दिल्ली के बाद देखेंगे बॉर्डरों पे आगे कहां तक जाने देते हैं। हमने संसद तक जाना है, पहले बॉर्डरों पे बैठे थे, इस बार संसद घेरना है। मैं आपको बड़ी खुशी की बात बताता हूं, हरियाणा वाले चुप थे, पर हमारी जो मीटिंग हुई 3-4 दिन पहले जींद में, हरियाणा के 37 संगठन इकट्ठे हुए, पर जो संगठन आज भी कोई पीछे पैर खींचने वाले थे, उन संगठनों पे ये बात आई, सिर्फ 3 संगठन इकट्ठे हुए भी हम समर्थन नहीं करेंगे, और तीनों में से एक रह गया। अब हिसार वालों ने भी कह दिया समर्थन भी करेंगे, जोर शोर से जाएंगे, और 37 के 37 संगठनों ने कह दिया जोर शोर से जाएंगे। और उससे आगे वाली बात सुन लो, जरूरी साहब ने भी कह दिया हमारे एक किसान को खरोच आई तो हम भी साथ खड़े होंगे। बैठे कोई नहीं, देख लो। अग्रह ग्रुप ने भी कह दिया अगर 16 तारीख के बाद हमें जाना पड़ा तो हम भी दिल्ली पहुंचेंगे, हर हाल में पहुंचेंगे। तो जो संगठन पीछे बैठे हैं, पिछली बार 70% लोग अपने आप गए थे, और इस बार फिर 90% लोग अपने आप जाएंगे। किसी संगठनकार, किसी नेता किसान में कोई नेता नहीं। नेता हमारे मुद्दे हैं, नेता हमारी मांग है। किसान कर्जा मुक्ति का सरकार ने वादा किया था, डॉक्टर स्वामीनाथन जो की रिपोर्ट का वादा किया था। दूसरी टर्म मोदी साहब की आ गई, अभी तक वो ये लागू नहीं हुई। जो हमें 21 दिसंबर को वहां से उठाया गया, तो सरकार से वादे हुए। 2021 में 11 दिसंबर को बॉर्डरों से आए हम, उस टाइम पे क्या वादे किए थे मोदी साहब, याद है? पहला वादा था एमएसपी गारंटी कानून बनाएंगे, कहां है? कमेटी किसानों की बनाएंगे, कहां है? वो कानून खत्म। लखीमपुर खीरी में 5 किसानों को थार जीपों से ऐसे एक मंत्री के लड़के ने कुचला, और उस पे अभी तक केस किसानों पे बने, और मंत्री का लड़का बाहर फिर रहा है। वादा किया था उसकी कंपनसेशन देंगे, फटड़ों को पैसे देंगे, वो खत्म। वादा किया था बिजली बिल 2020 है, किसानों की कमेटी बना के बीच के बुला के उसको सुधार करेंगे। 2021 में नया फिर ले आके थोप दिया बिजली बिल। वादा किया था केस वापस करेंगे। कल परसों वाली जो इससे पहले वाली मीटिंग पंजाब के साथ चंडीगढ़ में हुई है, तीनों मंत्रियों ने मान्या है भी आपके 3300 कुछ केस बाकी हैं, वो हम सारे के सारे आपको आज रिपोर्ट दे देंगे। आज शाम 5 बजे फिर मीटिंग है। हमारे दौरों किसानों के साथ सेंटर की मीटिंगें चल रही है, और यहाँ हमें ट्रैक्टर मार्च निकालने पे पाबंदियां लगा रही है सरकार। कहाँ फिर वहाँ समझौता कैसे हो जाएगा? चंडीगढ़ में कोई समझौते की बात चंडीगढ़ में हो जाएगी? इस तरीके से मान जाएंगे? उन्होंने सिर्फ समय पास करने के लिए चंडीगढ़ के किसान वहाँ पर शांत बैठे रहे, और रात को सख्ती कर देंगे, ना जा सके। कितनी सख्ती कर लो, कुछ कर लो, हमारा काम दिल्ली जाना है। अभी तो सड़कें किसने रोकी है? सरकार ने रोकी है ना, प्रशासन ने रोकी है। जब किसान बैठ गया तो 6 महीने तक सड़कें खुलेगी नहीं, प्रशासन सोच ले। हम यहाँ बैठ के तो क्या करोगे? फिर सड़कें रोक ऐसे तो लोगों को तो पाते रहोगे, इधर उधर से निकलेंगे लोग। हमारा निशाना दिल्ली जाना है। नहीं दिल्ली जाने दोगे तो इन्हीं सड़कों पे बैठ जाएंगे। जो बठिंडा रोड पे बैठ गए, मलोट रोड पे बैठ गए, डाबाड़ी को 4 तरफ से घेर लिया, पंजाब के हरियाणा के सारे बॉर्डर घेर लिए, कहाँ से दिल्ली बढ़ोगे आप? पहली मांगा मतलब घट्टो घट 50 वरियां तो चली आ रही है, ये तो कोई सुनाई नहीं। स्वामीनाथन रिपोर्ट ਜਿਹੜੀ 2007 'ਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀਗੀ, ਅਜੇ ਤਾਈਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਤੀਜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਕਰਜ਼ਾ, ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤੀ। ਕਰਜ਼ਾ ਚੜਿਆ ਐਸੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ 7 ਤੋਂ ਜੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲ ਪੈਸੇ ਵੱਧਦੇ, ਆਪਣੇ ਘਟਦੇ ਨਹੀਂਗੇ। ਔਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ
ਐਂਡ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਇਹ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਚੱਲੇ ਆ। ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹ MSP ਔਰ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਔਰ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਮੇਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਆ। ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ ਵੇਖਣ में ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੀ ਕਣਕ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਰੁਲੀ ਆ 1700 ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਲਾਈ ਹੈ ਵਿੱਚ, ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿੱਟੀ ਹੈ ਵਿੱਚ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੀਂਹ ਨਾ ਭਿੱਜ ਗਈ, ਇਹਦਾ ਰੰਗ ਫੇਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਝੋਨਾ ਆਪਣਾ ਰੁਲਿਆ। ਔਰ ਆਪਣੀਆਂ 25 ਫਸਲਾਂ ਲਗਭਗ ਐਵੇਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਏਰੀਆ 'ਚ ਬੋਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ MSP ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਲੜੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਰੁਲਣਗੀਆਂ ਵੀਰ। ਇਹ ਮੰਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਖਤਮ ਕਰਨ ਚੱਲੇ ਸੀ, ਜੇ ਮੰਡੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜਮਾਂ ਹੀ ਸੜਕ ਤੇ ਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਮੇਨ ਮੁੱਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਨਮ ਸਿੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਆ। ਸਾਡੀ ਫਸਲ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਾਨੂੰ ਰੇਟ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵਿਕੂਗੀ, ਉਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਾਂਗੇ। ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਜ਼ਮੀਰ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਹੱਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਰੂਗਾ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਭਰਾ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ, ਇਹ ਹਰੇਕ ਆਪਦੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਫੇਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਖਿਆ 'ਚ ਆਪਾਂ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਕਰਨਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ, ਆਪਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੱਥ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆਪਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਸੀਨੇ ਤੇ ਗੋਲੀ ਖਾਵਾਂਗੇ, ਭੱਜਾਂਗੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਲਾਠੀਆਂ ਵੀ ਖਾਵਾਂਗੇ। ਇੰਨਾ ਕਹਿੰਦਾ क्षमा प्रार्थी है जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। कोई वीर भरा या कोई बुजुर्ग कोई अपने विचार देना चाਹੁੰਦਾ? ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਹੋ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕੱਲ ਦਾ ਦੱਸੋ ਆਪਾਂ ਚੱਲਣਾ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਦੱਸੋ ਕੋਈ ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ जिंदाबाद, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। का काम रोकना है, आप रोको, हमारा काम जाना है, हम जाएंगे यार। हम मेमोरेंडम देने नहीं जा सकते ये के बाद अफसर बुला रहा हूँ नहीं यहीं पे, तो वहाँ जाते आपको तकलीफ देने की जरूरत नहीं थी जनाब। हम वहाँ जाते वहाँ क्या नहीं नुकसान जाओगे। करेंगे? धारा 144 लगी है, उसकी पालना कराना मेरा काम है। और क्या करेंगे हम? नुकसान क्या करते हैं बोलो? ਸੂਰਜਬ ਜੀ हमारे भी लगी है जी ਧਾਰਾ 144 ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਨਤਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਹੋਈ ਆ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹੋਏ आप ਆ। हमारा कोऑपरेट कर रहे हो, ਤੁਹਾਨੂੰ कोऑपरेट करना उसका फायदा उठाओ। पूरा कोऑपरेट करेंगे। हमारा एक भी बंदा कोई शरारत करे रास्ते में, आप उसको बोलो ना, ये आपका आदमी शरारत कर रहा है, ये गलत कर रहा है। हमारे कोई भी आदमी गलत नहीं करेगा, आप वहाँ तक क्यों नहीं जाने देते? ये नहीं, वो अपने करते हैं। और हमारा क्या देखो, किसानों का प्रशासन का बहुत ही मेल जोल रहा है। चाहे गर्भाहट आई, चाहे कोई भी सड़क वाली समस्या थी, सबने मिलजुल के बहुत ही शांति से, बहुत ही सद्भाव से सारी समस्याओं को टैकल किया है। और ये भी अपने ही है, अपने भी किसान परिवार से ही आते हैं, समस्या भी अपने आप भी समझते हैं। अच्छे आदमी नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल नहीं, आप लोग भी अच्छे हो तभी है। बिल्कुल बिल्कुल। और आपकी जो भी संवेदना है उनको पूरा प्रशासन अच्छे से समझता है। पहले एक बार अपने ज्ञापन तो अपने ले लेते हैं, उसके बाद जो है अपने कर लेते हैं जो भी अपने। एक बार ये हम राय कर लें एक बार सारे, कोई बात नहीं। हाँ बिल्कुल नहीं, हम कभी कोई नुकसान टिप्पणी में जा कहीं हुआ पता क्या है? अशांति भंग करी है कहीं धारा ਵਿਗਿਆਪਨ ਤਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ SDM ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਾ ਕੇ। आज बंद करके दो। धारा 44 का मतलब ये नहीं कि किसी को ज्ञापन देने का अधिकार खोस लो आप। जो देखो ऊपर से जो भी निर्देश आए हैं उनकी भी अपने को पालना करनी है, जो भी है तो उसी के संदर्भ में आपको बोल रहे हैं कि भी अपने इस तरह से कोई व्यवस्थित है। इसलिए खुद मैं आ गया, अगर है एसडीएम साहब से भी निवेदन करने वो भी आ जाएंगे। और जो क्या नाम है, बात आपने कही दी सबको, नहीं नहीं नहीं, अरे लड़ना है ही नहीं, ऐसी कोई गली नहीं है। जब कोई नुकसान नहीं है तो हम आपका काम है, प्रशासन का भी काम है हमारी सुरक्षा के। 144 में क्या है कि जुलूस और है, इस पे पाबंदी नहीं है। मैं आपको बता देता हूँ, उस निर्देशों की पालना में अपने कह रहे पावर होती है साहब आपके पास। 144 में भी अगर कोई झगड़ा नहीं होता तो 144 में कोई चक्कर नहीं है।
हमको ये काम तो थोड़ा करते हैं। 144 ਤਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਆ, ਫਿਰ ਕਰੋ ਜੋ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਗੋਲੀ ਲਾਠੀ ਮਾਰੋ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਯਾਰ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਤਕਲੀਫ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਕਿ ਰੱਖੋਗੇ। ਗੁਲਾਮੀ ਤਾਂ 1947 ਦੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਹੁਣ ਗੁਲਾਮੀ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ 13 ਚ ਮਿਲੀ ਆ, 2013 ਚ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਜ਼ਾਦ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਹੁਣ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਣੇ ਯਾਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਸੀ। यही बुला रहे हो ना आप कुछ दिन हम ये नहीं कह रहे कि आपका काम नहीं है रोकना, रोको, हमारा काम जाना है, हम जाएंगे। जी मिलने हैं उन्होंने थे बुलाई जन्ना में आना रहे जल्द 15-20 मिनट लगेंगे। प्रमोद भाई जी देश नहीं मांग रहे, अरे मेमोरेंडम देने जाना है, और जो सरकार ने वादे किए उनके लिए मेमोरेंडम दे रहे हैं, और वादे करके उठाए हमें 2021 में बॉर्डर से उठाया कि नहीं उठाया? सही है, एक मिनट। और वो उन वादों से वो सरकार मुकर रही है। हम एमएसपी मांग रहे हैं, केस वापसी मांग रहे हैं, आपकी बात एक लखीमपुर खीरी वाले केसों को मांग रहे हैं। मेमोरेंडम जैसे ज्ञापन इन्होंने पहले भी दिए हैं, तो हमने मतलब जब भी ज्ञापन है, कभी इन्होंने बुलाया भी है शहर में, तो बिल्कुल आके ज्ञापन लिए हमने। आप महंगा सिंह जी अभी क्या है, इनमें ये है 20 बार आप मार्च का नुकसान क्या है ये बता दो हमें तो कुछ। मार्च निकालने का नुकसान है जो, वो बता दो भी आप मार्च निकालोगे तो ये नुकसान हो जाएगा। इस पे है सार्वजनिक स्थान पर सभा, जलसा, जुलूस, रोड मार्च इत्यादि आयोजन जो है वो जो है उसमें उसके लिए है, इसलिए आपको कह रहे हैं, बाकी कोई और जनाब देखिए हर बार 144 में यही होता है, और अगर कोई तोड़ता है तो 88 भी लगाते हो, हम मानते हैं, पर हम तोड़ेंगे क्यों? हम कानून तोड़ने के लिए नहीं, कानून की राखी के लिए जा रहे हैं, हम हक मांगने के लिए जा रहे हैं। दिल्ली जा रहे हैं, आपकी बात जो है एसडीएम साहब यही करवा देंगे पूर्ति, यही करवा देंगे, ठीक है। खुद अधिकारी जब आ रहे हैं तो उनसे आपकी बात आपकी करवा देंगे, पॉजिटिवली आपकी बात रख देंगे। ये गलत है, बिल्कुल गलत है। इस तरीके से किसानों को रोकना, जी आग भड़केगी जिसकी जिम्मेवारी मेरी होगी, राजस्थान सरकार की होगी, आपकी मेरी होगी, तो टिब्बी मैं की ले बैठा हूं लोगे, आपके बस में। आप तो टिब्बी की ले लोगे, राजस्थान की पूरे की कौन लेगा? नहीं अपने वो राजस्थान सरकार की होगी। जब ये भड़केगा किसान है तो राजस्थान सरकार की जिम्मेवारी होगी, आप तो टिब्बी की जिम्मेवारी ले लोगे, इससे ज्यादा कहाँ से लोगे? 1917 ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ? बड़ी बड़ी ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਤੇ ਉਹ ਯੋਧੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਰਵਾਤੀਆਂ ਫਾਂਸੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਡਤਾਂ ਬਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ यार अपना किसानों का जाति जुती देनी ਉਹ ਨਹੀਂ गलत गल है नहीं ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਂਸੀ ਕਰਵਾਈ ਉਦੋਂ ਯਾਰ, ਨਹਿਰੂ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ। बोलो पंडित ਹੋਰ ਗੱਲ ਤੇ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। ਆ ਦੇਣਾ अपना किसानों का कम है अपने ਉਹ ਨਹੀਂ ਉਹ ਹੋ ਜੂਗਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਦੇ 75 ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵੀ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ 18 ਮਹੀਨੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅੰਦੋਲਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਆ। ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ 18 ਮਹੀਨੇ ਦੇ 18 ਮਹੀਨੇ ਲਗਾਤਾਰ 150 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਜਥਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਥੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਪਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣਾ, ਰੋਕਣਾ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਪਰ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪਾਉਣੀ, ਇਸ ਲੋਕ ਗਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪਾ ਕੇ ਰਾਜ ऐसे ਕਰਨਗੇ। बाटी साहब 10 मिनट रुको, एसडीएम साहब नहीं है, जो भी अपनी डिस्कशन करते हैं। ਐਸਡੀਐਮ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 20 ਵਾਰ ਛੁੱਟੀ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਅੱਜ ਕਿੱਥੇ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਜਾਈਏ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਭਾਈ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਅੱਜ। ਆਪ ਸਭ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਦੇਖੇ हैं ना, मैं देख के तो कोई इंस्पेक्शन रेंज करन गए हैं तो ਪਰ
ये इंद्रजीत है तो महंगा सिंह जानो ये सारे पुराने परिचित आपके नए में ये मानो सबसे पुराने इन्हों की एज के बड़े भरा ये संगत का समाधान करो साहब मेरी बात सुनो इस संगत का समाधान करो मैडम एस टीम को ज्ञापन देना इस बात में बहुत बहुत धन्यवाद अभी आ रहे हैं बस 2-5 मिनट हमारे में भी कोई शांति भंग करने वाला नहीं है कृपा बार बार शांति अशांति क्यों ना मैं पता नहीं करने वाले बन तुझे ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਰਾ ਦਿਓ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ये आज सरकार किसानों से पहले क्यों लड़ रही है जी? हमारे पास ना तो कोई बंदूक है ना कोई लाठी है जी। हम सिर्फ और सिर्फ जो सरकार की है सरकार ये है कानून व्यवस्था की हाँ जी आज हमारी जो मांग खुला कर दो खुला खुला कर दो खुला खुले हो जाओ उसको पूरा करने के लिए है। ना तो हमारे पास लाठी है ना पिस्तौल है, फिर भी सरकार आज हमारे साथ ऐसे रवैया करी जैसे हम पाकिस्तान से आए हुए हैं। ये तो एसडीएम साहब बुला रहे हैं आप याद कर रहे थे राम राम ਉਹ ਟੁਕੜੀਆਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਹੀ ਸੀ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ मैडम आज मैडम इधर आओ इधर 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 हो जाओ आप आओ साहब मैडम ये जो ज्ञापन है ना किसी के कागज का टुकड़ा नहीं है जी, किसानों की तकदीर है मैडम इसमें। और हम आपसे यही आशा करेंगे कि आप इसमें जो मांगे लिखी है वो केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार तक पहुंचाएंगे, क्योंकि आज जो मैडम रवैया हम देख रहे हैं ना किसानों का आज ऐसे समझा जा रहा है जैसे पाकिस्तान से आए हुए हैं मैडम। ना तो हमारे पास लाठी ना कोई पिस्तौल है जी, हम सिर्फ शांति से आपके साथ वहीं मिलना चाहते थे मैडम कि जो किसानों का एक आज शांति प्रिय जो मार्च था उसका भी हम लोगों को संदेश देना चाहते हैं। लेकिन आज सरकार का और प्रशासन का हमारे पे इतना दबाव है कि मानो आज हमें ऐसे महसूस हो रहा है कि हमें इस देश में नहीं रहना चाहिए जी, क्योंकि जिसमें हमारे साथ 2 प्रकार के रूल लागू किए जाते हैं। अगर यहीं कोई कॉर्पोरेट या कोई बड़ा धन्ना सेठ आता जी तो आप उसको बड़े शांति से वहाँ लेके जाते, 5-7 गाड़ी आती। आज हम अगर आपके पास आना चाहते आप हमें ये गेट ही नहीं निकलने दे रहे जी, तो हम इससे क्या सोचेंगे? ये देश हमारे लिए तो बना ही नहीं है जी, लग रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, सारा पुलिस प्रशासन आपके सहयोग नहीं के लिए प्रशासन पुलिस प्रशासन तो है मैडम, पर जो सरकार की जो पॉलिसी है मैडम वो हमारे साथ नहीं आ रही। ये पुलिस प्रशासन के जो लोग हैं ये तो सरकार के बंधे हुए हैं जी। कल का मैडम अपील है आपसे बिल्कुल उचित कल के माध्यम से इस तरीके से ना रोका जाए किसानों को। कल मैडम अगर ऐसे तरीके से रोका जाता है तो किसान इन्हीं रोडों पे बैठेंगे, फिर जनताओं की तकलीफ में आएगी, प्रशासन भी तकलीफ में आएगा। ये सरकार तक हमारी बात जरूर पहुंचा बिल्कुल दो पहुंचवाएं। भाई। फिर ऐसा हम देखो शांति तो कहीं भंग करेंगे नहीं, मगर रोडों पे बैठना और रोड रोकना अगर ना जाने दोगे तो फिर घर में तो नहीं सोएंगे, बैठेंगे जहाँ। पुलिस प्रशासन तो इसलिए लगा रखा है, इन्होंने समझ रखा है ये गुंडे बदमाश है। आपने प्रशासन की बात समझी है और जो सद्भाव बना के रखा है और जो हमने पिछले 1.5 साल से मैं जब से यहाँ से हूँ आपने बना के रखे, उसके लिए आपने और हर विपदा हो कोई भी त्रासदी हो तो आप बिल्कुल कंधे से कंधा मिला के प्रशासन के साथ खड़े हुए हैं। तो ये भी अपने समस्या अपने शांति और सद्भाव से बिल्कुल हम समझते हैं आपका सारा समझ, लेकिन आप हमारी समझ नहीं देते हैं। अपने कोई मुद्दों को लेकर के अपने कोई हाँ नहीं बिल्कुल शांति मार्ग निकालते हैं। हमने सड़क वालों पानी पड़े हुए सड़क के ऊपर आदमी तो मोटरसाइकिल लेके उठ जाए, कार लेके उठ जाए, कोई जिया साधन है वो पिए लेके उठ जाए, बच्चियां बहुत तंग है। पहले तो अपने मेन रोड की बात करते हैं। मेन रोड पे पीडी साहब की तो सेवानिवृत्ति, उसके बाद कॉन्ट्रैक्टर से आपके सामने ही मैंने बात की थी और उसको पाबंद किया था। और जो पानी था ना वो उन्होंने निकाला है पानी, मेरे ख्याल ईओ साहब ने वहाँ लगा के पानी तो निकलवाया है और आज भी लगा रखे हैं उन्होंने। दूसरा आज मैडम ने मीटिंग ली है और पूरे जो आपने पीडब्ल्यूडी के अय्यन साहब है, जयन साहब है, उनको भी बुलाया है और मतलब पूरे निर्देश दिए हैं कि ये जो रोड है जो मतलब आमजन को जो प्रॉब्लम हो रही है इसको जल्दी से जल्दी निस्तारित करने की। और मेरे को भी मौका देखने के मैडम ने कहा है, तो हमने पूरी मीटिंग में यही है कि भी जो ये अपने मुद्दे हैं, इन साहब को बुलाया था जो विद्युत विभाग वाले हैं, कि सारे मुद्दे पूरा ज्ञापन लेके और एक एक बिंदुवार हमने चर्चा की है। तो वो सारे प्रशासन आपकी समस्याओं को लेके गंभीर है। उसके लिए ठीक है, आपका धन्यवाद साहब। पर जो ये हमारा कल का दिल्ली है ना, हम जाएंगे जी और हमें किसी भी हमने ये मांग पत्र भी आपको दे दिया है कि अब आप देख लेना है जी, अगर तो आप हमें शांति से जाने देंगे तो भी हम बहुत आपका धन्यवाद करेंगे, नहीं जाने देंगे देखो जी आपका मतलब भाटी साहब ने जैसे बताया आपका ड्यूटी है रोकना और हमारा मतलब है सिर्फ और सिर्फ दिल्ली। हम जाएंगे साहब, आप आए आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। ज्ञापन में है वो बात आपके बिल्कुल हम पहुंचा देंगे। धन्यवाद, थैंक यू। किसान एकता जिंदाबाद, किसान
बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, किसान एकता मुर्दाबाद, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, बीजेपी सरकार नरेंद्र मोदी होश में आओ होश में आओ, होश में आओ। नरेंद्र मोदी होश में आओ ठीक